वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। So student, we are back to our environmental studies class. Hope you all are well, following the social distancing rule and maintaining the hygiene, and try to learn every day something new, because this learning process will improve your knowledge and it is beneficial for you. So student, in my earlier video we were discussing about our chapter 10, food for everyone. So with these main points we will try to understand this chapter. Let's start. I have already given the introduction, and we have discussed this different type of foods. So let's start our next point. Nutrients. Okay, let's start. Open the page number 55. Let's to keep away illness. These substances are called nutrients. These nutrients are, इट मीन्स जो फूड होता है उसमें कंटेंट्स होते हैं, क्या किसके कंटेंट्स होते हैं, कुछ कंटेंट्स सब्सटेंस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमें एनर्जी देती है और हमें इलनेस से, मतलब बीमारी से बचाती है। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड, और इन्हीं सब्सटेंस को, इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फूड में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों को हम, इसी सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर, चलो लेट्स सी, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, मतलब जो फैट्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स विच हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, ओके, और जो प्रोटीन होते हैं वो क्या हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस, और जो वाइटामिन्स होते हैं फूड में और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, बीमारियों से, इलनेस से। तो लेट्स सी समथिंग हियर। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम वीट, राइस एंड पोटैटोज। जो हमें कार्बोहाइड्रेट, हमने जो देखा कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट हमने देखा, ये हमें किससे मिलता है, वीट और राइस से। तो ये जो ब्रेड हो गया, चपाती, राइस हो गया, इन सब से हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। और वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम मिल्क, फिश, एग्स एंड मीट, और हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है किससे, फिश से, एग से, ओके, मीट से, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। और नेक्स्ट है, हम देखेंगे वी गेट वाइटामिन्स और मिनरल्स। और वाइटामिन मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं हमें, वाइटामिन मिनरल्स हमें मिल रही है फ्रूट से, ओके, वेजिटेबल से और मिल्क से। तो हम ये जो खाते हैं सारी चीज़ें, उनसे हमें ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, फैट्स, और जैसे हम बटर लेते हैं उसमें फ़ैट कि ऑलिव ऑयल होता है, इसमें कुछ अच्छे फैट्स होते हैं, ओके, फ्लैक्स सीड्स ऑयल होते हैं जो उसमें कुछ अच्छे फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है, और ये प्रोटीन्स मिलता है हमें इन चीज़ों से। इनको खाने से हमें मिनरल्स और वेजिटेबल्स लिए बोलते हैं कि कीप ईट डॉक्टर एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे है, हम बोलते हैं। तो इसमें मिनरल्स और वाइटामिन ये बहुत ज़रूरी है हमें। आज की डेट में जो पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 इस टाइम में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, सिट्रिक फूड्स में विटामिन सी जिसमें होते हैं ज़्यादातर, लाइक आप उसमें ऑरेंज ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, ओके, और लेमन जूस आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी लोकल फूड अवेलेबल है अभी, जैसे अभी गुआवा मिलता है तो गुआवा खा सकते हैं, बनाना, ये सारी चीज़ें हमें मिनरल्स और वाइटामिन जो हमें फिट रखती हैं, और सबकी प्रोटीन्स की ग्रो करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स की सारी चीज़ें, एनर्जी मिलती है फैट से हमें, ओके। सो हमने देखा, सो ये सब खाना, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस डाइट। ऑब्वियसली मैंने बैलेंस डाइट की बात की, ओके। और हम ये देखेंगे वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, और आपको पता ही है कि हमें फूड, मोस्टली जो मेन सोर्स है फूड का वो प्लांट्स है। और लेट्स सी बैलेंस डाइट, ओके। बैलेंस डाइट एक बैलेंस बना हुआ आपका डाइट है ना, अ डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाई आवर बॉडी इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। मतलब बैलेंस डाइट वो, उसमें सारी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं जो कि सारी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत जो हमारी बॉडी को है, और वो सारी बराबर होती है, और जिससे हमारी बॉडी को जो भी ज़रूरत है उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। अगर हम वो सारी न्यूट्रिएंट्स लेंगे जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो बैलेंस करके अगर हम वो डाइट लेते हैं तो हमारे बॉडी को हेल्दी और हमारी बॉडी को ग्रो करवाता है, ओके, ग्रो करने में हेल्प करता है।
और जो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एटलीस्ट आपको 8 ग्लास 7 और 8 ग्लास वाटर होल डे में आपको पीना चाहिए। ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, साथ ही साथ ये फ्लश करता है, आपको डिटॉक्सिक करता है ना अपनी बॉडी से जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कुछ ऐसा खाते हैं जिससे कि कुछ वेस्ट आपकी बॉडी में जो भी हम खाते हैं उससे कुछ वेस्ट भी रहता है। सारी चीज़ें तो न्यूट्रिशन नहीं होती है, वो कुछ वेस्ट भी होता है, तो उसको फ्लश आउट करने, बाहर निकालने में उसको हेल्प करता है। तो यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ओके, कई लोग होते हैं जो पानी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन वाटर आपकी स्किन अच्छी होती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है और टॉक्सिक जितनी भी वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो ये आपके लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, सो यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड यू हैव टू टेक द बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशंस आपके अवेलेबल हो। Let's see, the next point is food habits. Okay, the food the food that we eat depends on what is available in the area of we live. Okay, the climate of that place and also the culture है ना, जो हम खाते हैं, the food that we eat वो क्या करता है, डिपेंड करता है अवेलेबल, जो हमारे एरिया में जो अवेलेबल है उसके पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम जहाँ पे रहते हैं उसके क्लाइमेट, मतलब वहाँ के मौसम में और वहाँ की जो वहाँ का मौसम कैसा है था, और उसके बाद वहाँ का जगह कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ऑब्वियसली इंडिया बहुत कंट्री, आपको पता ही है, आपको इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर जगह के लोग अलग तरह का खाना, उनका कल्चर अलग होता है। ओके, और वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हो सकती है लेकिन मोस्टली डिफरेंट होते हैं, डिफ़र होता है उनमें, खाने में, कल्चर में, सब चीज़ डिफरेंट होता है। पीपल इन द नॉर्दर्न स्टेट्स जनरली ईट वीट। जो नॉर्दर्न, आपका जो नॉर्थ होता है, जैसे आप मैप देखेंगे तो ऊपर के जितने भी स्टेट्स है वो नॉर्थ है, ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। तो ये समझ लीजिए मैप है। तो ये नॉर्थ साइड के, जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे वीट खाया जाता है। पीपल इन राजस्थान, ये आपका वेस्ट में है, तो वहाँ पे मोस्टली राजस्थान में फूड ग्रेन्स ईट दे पीपल इन राजस्थान ईट फूड ग्रेन लाइक wheat, ज्वार, बाजरा। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन ऑलरेडी दैट ज्वार एंड बाजरा, मतलब जो राजस्थान साइड है, जो वेस्ट साइड है वहाँ पे, वेस्ट की साइड वहाँ पे वीट और ज्वार एंड बाजरा खाते हैं। पीपल इन द ईस्टर्न, मतलब पीपल जो ईस्ट की तरफ है, लेकिन मैप में, अगर इंडिया के मैप में इधर की तरफ होगा तो वो है, जैसे वहाँ पे राइस ज़्यादा खाया जाता है। और पीपल इन द कोस्टल एरियाज ईट फिश, और जो लोग ईस्टर्न और साउथर्न ईस्ट में, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए ये मैप है, ये आपका समझ लीजिए ये आपका मैप है। ओके, सो ये आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ साइड होगा ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। ओके, तो ये ईस्ट साइड में और साउथ साइड के लोग ज़्यादातर राइस खाते हैं। आपको पता है कल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ये तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर के लोग जो हैं, साउथ के साइड के लोग, केरला, वहाँ पे तेलंगाना, ये सब जगह में राइस ज़्यादा खाया जाता है। जो कोस्टल एरिया का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग फ़िश खाते हैं। ओके, इस तरह से देखेंगे कि जगह के हिसाब से आपका फूड, आपका ऑब्वियसली आपके आसपास की चीज़ें जो अवेलेबल हों वही खाएंगे। पूरी इंडिया में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट चीज़ें खाई जाती हैं। ओके, लेट्स सी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। व्हाट इज़ वेजिटेरियन? पीपल हु डू नॉट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, मतलब जो मीट नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। दे ईट ओनली वेजिटेबल्स। डू यू नो दैट सम वेजिटेरियंस डू नॉट ईट एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड थिंग्स मेड फ्रॉम इट, सच पीपल आर कॉल्ड वेगन्स। और आपको पता है आजकल बहुत से लोग, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ और स्पोर्ट्समैन, सारी चीज़ें, जैसे विराट कोहली फॉर एग्जांपल, कि वो वेगन है, मतलब वो अब पहले वो नॉन वेजिटेरियन थे लेकिन अब वो वेजिटेरियन है। और इवन वो वेगन इसलिए हैं क्योंकि वो मिल्क, मतलब एनिमल प्रोडक्ट, मतलब एनिमल से ली हुई या बनाई हुई कोई चीज़ भी, मतलब मिल्क भी नहीं लेते हैं, उनसे बनी हुई कोई चीज़, मतलब दूध भी नहीं पीते हैं। तो ऐसे दूध, पनीर, खोआ, कुछ भी ऐसा जो मिल्क से बना हुआ एनिमल प्रोडक्ट है जिनमें, वो बिल्कुल ऐसे लोगों को वेगन कहा जाता है। ओके, और जो वेजिटेबल्स खाते हैं और मिल्क लेते हैं, वो आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं और साथ में मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लेते हैं, मतलब एनिमल के प्रोडक्ट कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मतलब नहीं लेना है, जैसे मिल्क से बनी चीज़ें, तो वो वेगन्स कहलाते हैं। पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग मीट खाते हैं वो क्या कहलाते हैं?
जैसे फ़िश, चिकन, गोट, मतलब ये मीट कहलाते हैं नॉन वेजिटेरियन. सम पीपल ईट एग्स बट नॉट मीट, दे आर कॉल्ड एगिटेरियन. तो कुछ लोग सिर्फ एग खाते हैं और मीट नहीं खाते, उन्हें एगिटेरियन कहलाते हैं. आर यू अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन? ओके, तो देन यू हैव टू राइट हियर कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है या जो वेगन है. तो यू कैन राइट हियर. सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ वीडियो. हमने देखा न्यूट्रिएंट्स, है ना, कि किस तरह के न्यूट्रिएंट, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस चीज़ों से मिल रहा है. इन चीज़ों से मिल रहा है ना आपको कार्बोहाइड्रेट वीट और राइस से, आपको प्रोटीन मिल्क, एग, चिकन इससे मिल रहा है, फिश से आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स आपको फ्रूट्स से मिलते हैं. और आपको यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट. जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट्स वैसा बैलेंस डाइट और प्लेंटी ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए. फूड हैबिट हमारी इंडिया में अलग अलग है, हर स्टेट में जहाँ जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग है. नॉर्थन साइड में ये वीट ज़्यादा, रोटी ज़्यादा खाई जाती है. राजस्थान में बाजरा, वीट, ज्वार खाया जाता है. पीपल जो ईस्टर्न है, मतलब बंगाल, उड़ीसा और इधर तेलंगाना, हैदराबाद, केरला, इस साइड के लोग हम राइस खाते हैं ज़्यादा. और जो कोस्ट एरिया, मतलब जो भी समुद्र के किनारे, वहाँ पे के लोग फ़िश खाया जाते हैं. फ़िश ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल होती हैं फ़िशेज़ बहुत. वेजिटेरियन जो फ़िश नहीं, मीट नहीं खाते हैं. और कुछ वेजिटेरियन ऐसे हैं जो मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, जो एनिमल से बनी हुई, एनिमल से लेके कोई भी चीज़ बनती है, चाहे वो मिल्क की काऊ मिल्क क्यों ना हो, वो भी नहीं लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड वेगन. उन्हें वेगन कहा जाता है. और नॉन वेजिटेरियन ऑब्वियसली जो मीट खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन. कुछ होते हैं जो कि एग्स खाते हैं, तो उन्हें सिर्फ एगिटेरियंस कहा जाता है. So hope you understand today's video. Read book after watching my video. Till then, stay tuned, stay home, stay safe. Bye bye. Wait for my next video. Thank you for watching.